बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का सेफ डिपॉजिट कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना का बताना है कि चीन ने $2 अरब के सेफ डिपॉजिट की वापसी 1 साल के लिए मौखर की है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी फाइनेंसिंग की उम्मीद है। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड IMF से मुआहदे के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक इसी माह चीन से मजीद $30 करोड़ भी पाकिस्तान आने हैं, जबकि इसी माह ज़र मुबादले के ज़खायर $5 अरब से तजावज़ करने की उम्मीद है। याद रहे कि IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से भी माली तामन यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद इलाही ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था। उनका स्टेटस और रैंक वफाकी वज़ीर के बराबर था। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने ओहदे से इस्तीफे की वजह ज़ाती वजूहात बताई। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था। उनका स्टेटस और रैंक वफाकी वज़ीर के बराबर था। इमरान खान ने पहले अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया, अब लॉबिंग करवा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी सियासी वर्कर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बैरूनी मदद के लिए मुहिम चलाए। जो लोग अमेरिका से बयानात दे रहे हैं उन्हें हकीकी सूरत हाल भी देखनी चाहिए। उन्हें कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम के बारे में बात करनी चाहिए। इमरान खान एक मायूस आदमी है और वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। कहा कि इमरान खान ने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइनी तरीके से लाई गई। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद गैर कानूनी इक़दामात किए। तहरीक इंसाफ का मनफी रवैया सबके सामने है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान बाज़िद हैं कि अदालतों के सामने पेश नहीं होना। ये और उनके कारकुन अदालतों को तस्हीक का निशाना बना रहे हैं। ये जत्थों को लेकर अदालत पहुँचते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा गैर कानूनी इक़दाम किसी सियासतदान ने नहीं किया। सियासतदानों ने पुरवकार अंदाज में सियासत की। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में नून लीग की क़यादत को निशाना बनाया गया। उनके दौरे हुकूमत में नून लीग की क़यादत की गिरफ्तारियाँ की गई। इसी दौर में मुझे भी गिरफ्तार किया गया। 3 साल तक मेरे अहल खाना अदालतों का सामना करते रहे। इमरान दौर में जिसे अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया गया, ऐसा किसी जमहूरी दौर में नहीं हुआ। जज धमकी केस इमरान के नाकाबिले ज़मानत, वारंट गिरफ्तारी काबिले ज़मानत में तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फैज़ान हैदर गिलानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त को हिदायत के साथ निपटा दिया। वाज़ेह रहे कि सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान के 29 मार्च तक नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ खातून जज धमकी केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई, जिसमें एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी के रूबरू प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से सदा की कि इमरान खान को आइंदा तारीख पर पेश करने के लिए पाबंद किया जाए, जिस पर फाजिल जज ने फरीकैन के दलाल के लिए PTI के वकला की आमद तक समाअत में वक्फा कर दिया। जलाओ घेराव केस, PTI रहनुमा असद उमर की जमानत मंसूर। इंसाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद करने और पुलिस गाड़ी छीनने के मुकदमे में नामजद PTI रहनुमा असद उमर को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसाद दहशतगर्दी से अदालत लाहौर में PTI रहनुमा असद उमर के खिलाफ जलाओ घेराव केस की समाअत हुई। अदालत ने PTI रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 28 मार्च तक मंजूर कर ली। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को 28 मार्च तक असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। नूर जमाल की मुमताज़ शख्सियात चौधरी तारिक महमूद, चौधरी अदरीस अहमद और चौधरी कैसर इकबाल गुजर ऑफ नूर जमाल की ज़ेर सरपरस्ती साबिक MPA मियाँ तारिक महमूद की हिमायत में बड़ा अकट। लोगों की बहुत बड़ी तादाद अकट में शरीक हुई। मियाँ तारिक महमूद की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए उनको भरपूर कामयाबी का अज़म किया। तकरीब से मियाँ तारिक महमूद, काजी अब्दुल हफीज़, चौधरी कैसर इकबाल गुज्जर, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आरिफ टोका और चौधरी गुलाम अब्बास दीगर ने खिताब किया। मियाँ तारिक महमूद की आमद पर चौधरी कैसर इकबाल गुज्जर ने मोटरसाइकिल सवारों और घुड़सवारों के हमरा उनका नूर जमाल चौक में वालहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। मियाँ तारिक महमूद ने घोड़ों और मोटरसाइकिल सवारों की रैली की क़यादत करते हुए चौधरी कैसर इकबाल गुजर की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद में उनका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं।
डंगा से अब्दुल सत्तार मुगल और निसार अहमद मुगल स्टार ऑटोस वर्कशॉप एंड इलेक्ट्रिशियन मंगवाल चौक मोहल्ला लोकड़ी मकड़ा ने साबिक सूबाई वजीर मियां तारिक महमूद की हिमायत का ऐलान कर दिया। मंगवाल चौक में मुनक्कदा कार्नर मीटिंग में चौधरी अख्तर शाहिद बाकरी, शाहिद महमूद खोखर, शेख अकरम, शेख हुसन, खालिद शहबाज, अलादिता, शाहिद भट्ट, सज्जाद गोंदल, सेठ यासीन, आबिद भट्टी, जैन जट, मोहम्मद खालिद वेल्डिंग वाले, मोहम्मद हारिस, शकूर कमाला, ताहिर भट्ट, मियां उमर शहजाद, मोहम्मद अरशद भट्टी, राना साहब नवाज, मियां गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अकरम वेल्डिंग वाले, नाजिम अली, नुमान अली और मिर्जा तैमूर भी मौजूद थे। इंचार्ज ग्लोबल उर्दू न्यूज़ आज़ाद कश्मीर जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बरनाला में इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने 23 मार्च पाकिस्तान डे के हवाले से मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। नर्सरी ता 3 क्लास के बच्चों ने टैबलोस में हिस्सा लिया। इस दिन के हवाले से बच्चों ने कहा कि 23 मार्च के दिन सिर्फ छुट्टी ही नहीं बल्कि लोगों में एक खुशी और जोश पाया जाता है। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, लेकिन आज क्या हुआ, आज मुझे वो जोश और जज्बा कहीं नजर नहीं आता जो आज से 20 साल पहले हम लोगों में देखते थे। अमजद हुसैन आलिम की रिपोर्ट के मुताबिक रोजमर्रा की बना पर बढ़ती हुई महंगाई और कीमतें अवाम परेशान। माह रमज़ान में हुकूमत का दावा था कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, मगर हुकूमत वक्त ना अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबके को अपने बच्चों के पेट पालने की फिक्र, अशिया अवाम की पहुंच से दूर, फ्रूट एक ख्वाब बन गया और सरकारी आटा नापैद हो गया। मखसूस आटा आते ही दुकानदार मनपसंद लोगों को मुँह मांगे दामों फरोख्त करने लगे। मजदूर लंबी कतार लगाने पर भी सरकारी आटा ना खरीद पाते। अवाम की ज़िंदगी मुहाल हो गई। हुकूमत और इंसानिया से एहतजाज करते हुए अवाम ने मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल करें और सरकारी आटे की तकसीम की निगरानी की जाए ताकि गरीब अवाम भी मुस्तफ़ीद हो सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।